हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कक्षा नौ के आज हम कक्षा नौ के इतिहास विषय के लगभग 70 वीवीआई क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूँ। ये चैप्टर 1 का है। इसी प्रकार मैं और चैप्टर के भी लाऊंगा। ये चैप्टर 1 है। अगला चैप्टर हमारा होगा यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति पे भी लगभग जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे आज हम। और इसीलिए ध्यानपूर्वक आपको इन सभी क्वेश्चन को याद कर लेना है। ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है, फ्रांसीसी क्रांति। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और सुन लेना है। हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, बास्तिल किला किस शहर में स्थित है? बास्तिल का किला पूछा है किस शहर में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस। यह बास्तिल का किला जो है पेरिस शहर में स्थित है। बास्तिल के जेल में कुल कितने कैदी छुड़ा लिए गए थे? बास्तिल के जिले में कुल कितने कैदी छुड़ा लिए गए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा 7। कुल 7 कैदी जो थे उन्हें छुड़ा लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रांस की क्रांति के समय किस राजवंश का शासन था? जब फ्रांस की क्रांति हुई उस समय किस राजवंश का था? बुर्बो राजवंश का शासन चल रहा था उस समय फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा था लुई 16। लुई 16 जो था वो फ्रांस की क्रांति के समय राजा था। क्वेश्चन नंबर 5 है, सम्राट लुई 16 का विवाह किस देश की राजकुमारी के साथ होता है? इसका विवाह होता है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी के साथ विवाह होता है। क्वेश्चन नंबर 6, लुई 16 के राज्यारोहण के समय राज्य की स्थिति कैसी थी? उसमें उसकी स्थिति जो थी, राजकोष खाली थी। पूरा राजकोष खाली हो चुका था उस समय। क्वेश्चन नंबर 7, वर्साई का महल किस शहर में स्थित है? वर्साई का जो महल है वो वर्साई में स्थित है। अमेरिकी क्वेश्चन नंबर 8 है, अमेरिका किस देश का उपनिवेश था? अमेरिका जो है वो इंग्लैंड का उपनिवेश था। अमेरिका इंग्लैंड का उपनिवेश था। क्वेश्चन नंबर 9, लिब्रे किस देश की मुद्रा थी? लिब्रे जो है वो फ्रांस की मुद्रा है। लिब्रे फ्रांस की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 10, आपको इन सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़ना है क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10, 8वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट में बटा हुआ था? 8वीं शताब्दी में जो की है वो समाज कितने वर्ग में बटा हुआ था? वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में बटा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रांसीसी समाज के कौन से लोग कर अदा करते थे? फ्रांसीसी समाज के कौन से लोग कर अदा करते थे? तीसरे स्टेट के लोग कर अदा करते थे, तीसरे वर्ग थे। क्वेश्चन नंबर 12, 18वीं सदी के फ्रांस में कितने प्रतिशत लोग किसान थे? 18वीं सदी में कितने प्रतिशत लोग किसान थे? इसका आंसर हो जाएगा 70% लोग किसान था। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा तृतीय स्टेट में सम्मिलित नहीं है? कौन सा जो तृतीय स्टेट में सम्मिलित नहीं है? पादरी वर्ग तृतीय स्टेट में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस वर्ग को कुछ विशेष अधिकार जन्मजात प्राप्त थे? मतलब जन्म से ही कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। किस वर्ग को प्राप्त थे ये? ए और बी दोनों, प्राथमिक स्टेट और द्वितीय स्टेट को जन्मजात से ही उन्हें अधिकार प्राप्त थे। क्वेश्चन नंबर 15, टाइड धार्मिक कर को किसानों के वसूलने का अधिकार किसे था? किसानों से कर वसूलने का अधिकार किसे था? प्राथमिक स्टेट को ये अधिकार था। क्वेश्चन नंबर 16, फ्रांस की मुद्रा लिब्रे को कब समाप्त कर दिया गया? कब समाप्त किया था? 1794 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला टाइड कर कृषि उपज का कितना हिस्सा लिया जाता था? उपज का 1/10 हिस्सा लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 18 है, टाइल कर किसे अदा किया जाता था? जो टाइल कर होता था वो सीधे राज्यों को अदा किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 19, एक अनाज चित्र में
कुलीन व्यक्ति को मकड़ा की तुलना किया गया है, जबकि किसान की तुलना मक्खी से किया गया है, जबकि किसान की तुलना एक मक्खी से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, फ्रांस की जनसंख्या 1715 में कितनी थी? फ्रांस की जनसंख्या जो थी 2.3 करोड़ थी। कितनी थी? 2.3 करोड़ फ्रांस की जनसंख्या थी उस समय। क्वेश्चन नंबर 21, 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ, जिसे किस नाम से संबंधित किया जाता है? उससे पूछा है कि किस नाम से संबंधित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा मध्य वर्ग। क्या था? मध्य वर्ग था ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज लॉक जो कि थे इसका खंडन किए थे। क्वेश्चन नंबर 23, जनता और उसके प्रतिनिधित्व के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव किसने रखा था? इसका प्रस्ताव? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रूसो एक क्रांतिकारी नेता थे, इसी ने इसका प्रस्ताव रखा था। क्वेश्चन नंबर 24, स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना के रचनाकार कौन थे? किसने लिखा था? मोंटेस्क्यू ने इसे लिखा था। सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, लगभग 70 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। मैं इन क्वेश्चंस को पूरे छांट के लाया हूं, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक चैप्टर में लगभग 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 25 है, संयुक्त राज्य अमेरिका के कितने उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया? 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 26, फ्रांस की क्रांति के पूर्व स्टेट जनरल की अंतिम बैठक कब हुई थी? इसकी अंतिम बैठक हुई थी 1614 ईस्वी में। सही आंसर हो जाएगा 1614 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 27, लुई सोलवा ने नई करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक कब हुई थी? यह हुई थी 5 मई 1789 ईस्वी में हुई थी इसकी बैठक। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नांकित में से किसका प्रतिनिधित्व सभा की बैठक में प्रवेश वर्जित नहीं था? किसका जो कि वर्जित नहीं था पूछा है, ध्यान से देखिएगा। वर्जित है नहीं पूछा, किसका वर्जित नहीं है? कौन था? वकीलों का वर्जित नहीं है। सही आंसर हो जाएगा वकीलों। क्वेश्चन नंबर 29, तृतीय स्टेट का नेतृत्व किसके हाथों में था? तृतीय स्टेट का नेतृत्व ऑप्शन नंबर सी, ये मिराबो का था और RBCA का भी था, इन दोनों का था। क्वेश्चन नंबर 30, तृतीय स्टेट क्या है? शीर्ष से एक पंपलेट किसने लिखी है? ये जो पंपलेट है किसने लिखी है? आबे सीएन ने। तृतीय स्टेट एक आबे लिपि ने लिखी है। फ्रांस कब संवैधानिक राजतंत्र बन गया? फ्रांस जो है 1791 ईस्वी में एक राजतंत्र बन गया था, संवैधानिक राजतंत्र बन गया था यह। क्वेश्चन नंबर 32, नेशनल असेंबली के चुनाव में मतदाता बनने का आवश्यक योग्यता क्या थी? इसकी जो योग्यता थी वो 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुनता हो, यह भी होगा, पुरुष होना चाहिए, ये सभी। इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 33, टूटी हुई जंजीर प्रतीक के क्या मायने थे? ये जो टूटी हुई जंजीर जो की थी उसके क्या मायने थे? आज़ादी। ये जो था यह आज़ादी का एक प्रतीक था, टूटी हुई जंजीर, आज़ादी। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, शाही सत्ता का प्रतीक है, जो शाही सत्ता का प्रतीक है राजदंड है, राजदंड इसका एक प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 35, फ्रांस का राष्ट्रीय रंग क्या थे? जो फ्रांस का राष्ट्रीय रंग जो था नीला भी था, लाल भी था, सफ़ेद भी था, ये सभी था फ्रांस। इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 36, नेशनल असेंबली ने प्रसा एवं अस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की? इसकी युद्ध की घोषणा 1789 ईस्वी में हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, रोजर दी लाइल द्वारा रचित मार्सिल किस देश का राष्ट्रगान है? यह किस देश का राष्ट्रगान है? फ्रांस का राष्ट्रगान है ये। क्वेश्चन नंबर 28, जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? जेकोबिन क्लब का सदस्य जो कि थे वो छोटे दुकानदार भी थे, कारीगर भी थे,
दिहाड़ी मजदूर भी थे, ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, किस वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने की निर्णय लिया था? किस वर्ग ने लिया था? जेकोबिन क्लब ने। जेकोबिन जो कि था, इसी ने एक निर्णय लिया था। इसका आंसर हो जाएगा जेकोबिन। क्वेश्चन नंबर 40, फ्रांस में ब्रीचेस घुटनान कौन पहनते थे? ब्रीचेस घुटनान कौन पहनता था? कुलीन वर्ग के लोग पहनते थे। अभी तक कितना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और 30 क्वेश्चन बाकी है। आइए और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही जल्द 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ध्यानपूर्वक बस आपको सुनना है। क्वेश्चन नंबर 41, कॉन्वेंट क्या था? कॉन्वेंट क्या था? धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की एक इमारत थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, सो क्लॉथ से आप क्या समझते हैं? सो क्लॉथ से आप क्या समझते हैं पूछा, इसका सही आंसर हो जाएगा जेकोबिन को सो क्लॉथ के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है घुटना, बिना घुटने वाले भी हो जाएगा। सो क्लॉथ पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, ये लोग जो थे लाल रंग की भी टोपी पहना करते थे। इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 43, लुई सोल्वा को किस आरोप में 21 जनवरी 1793 को फांसी दी गई थी? कौन सा आरोप किया था उसने? देश विद्रोह किया था। लुई सोल्वा जो कि एक देश विद्रोह क्या था? सही आंसर होगा देश विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 44, फ्रांस के इतिहास में किस कालखंड को आतंक का युद्ध के नाम से जाना जाता है? किस काल को? 1793 ईस्वी से 1794 ईस्वी तक के काल को आतंक का युद्ध कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, गिलोटिन क्या था? गिलोटिन जो कि था सिर कलम करने का मशीन। गिलोटिन जो कि था मतलब उसके सर को अलग करने का एक मशीन था, सीधा काट देता था सर को गिलोटिन। क्वेश्चन नंबर 46, जैकोबियन सरकार के पतन के बाद सत्ता किसके हाथ में आ गया? किसके हाथों में आ गया था? मध्य वर्ग के संपन्न तबके में। सही आंसर हो जाएगा मध्य वर्ग के संपन्न तबके। क्वेश्चन नंबर 47, फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार 1946 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 1946। क्वेश्चन नंबर 48, ओलंपिक दे गुज को पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध करने के कारण कब फांसी दी गई थी? 1793 ईस्वी में से फांसी दे दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 49 है, फ्रांस के बोर्दे और गंते बंदरगाह किस चीज के व्यापार के कारण समृद्ध बन गया था? किस चीज के व्यापार के कारण? दासों का ये लोग व्यापार क्या करते थे? क्वेश्चन नंबर 50, दास व्यापार कब आरंभ हुआ था? दास व्यापार 17वीं शताब्दी में आरंभ हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 17वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 51, फ्रांसीसी उपनिवेश से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? अंतिम रूप से इसका दास प्रथा का उन्मूलन 1848 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 52, गिगरो शब्द किनके लिए इस्तेमाल किया जाता है? गिगरो शब्द जो है वो शाही रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले अस्थायी लोगों के लिए किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53, नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया था? 1840 ईस्वी में घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 54, वाटरलू का महत्वपूर्ण युद्ध कब हुआ जिसमें नेपोलियन की हार हुई थी? ये युद्ध कब हुआ था? 1815 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 55 है, टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय किस विदेशी क्रांति से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे? कौन सा क्रांति था? फ्रांसीसी क्रांति था जिससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था ये लोग। क्वेश्चन नंबर 56, 1754 में कॉन्वेंशन द्वारा फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास मुक्ति का कानून पारित करने के कितने वर्षों बाद नेपोलियन द्वारा दास प्रथा पुनः आरंभ किया गया था? 10। इसका सही आंसर हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 57,
औरत जन्म औरत जन्मना स्वतंत्र है और अधिकारों से पुरुष के समान है। यह विचार पहली बार किसके घोषणा पत्र के मध्य से रखा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा रेबोस्पियर ने सबसे पहले ये घोषणा पत्र पे रखा था। क्वेश्चन नंबर 58, रोबेस्पियर को कब गिलोटिन पर चढ़ाया गया था? इसे कब गिलोटिन पर चढ़ाया गया था? 1794 ईस्वी में इसे गिलोटिन पर चढ़ाया गया था। 1794 ईस्वी में इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, फ्रांस में डेनो वाली स्त्री किस चीज का मानवीय रूपक थी? किस चीज का मानवीय रूपक थी? ये कानून का एक मानवीय रूपक थी। क्वेश्चन नंबर 60, दास स्वतंत्र होने के बाद किस प्रकार की टोपी पहनते थे? किस प्रकार की टोपी पहनते थे? लाल फ्राइजिप टोपी, लाल कलर की एक टोपी होती थी। क्वेश्चन नंबर 60, दास स्वतंत्र होने के बाद किस प्रकार की टोपी पहनते थे ये लोग? लाल फ्राइजियन टोपी ये लोग पहना करते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल फ्राइजियन टोपी। क्वेश्चन नंबर 61, 1790 के दशक में निर्मित संविधान के अनुसार किन्हें निष्क्रिय नागरिक कहा गया है? किन्हें निष्क्रिय नागरिक कहा गया है? मतदान से वंचित पुरुष एवं महिलाओं को निष्क्रिय ये कहा गया है। इसका आंसर हो जाएगा मतदान से वंचित पुरुष एवं महिलाएं। क्वेश्चन नंबर 62, सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान कब बनाया गया था? कब बनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1791 ईस्वी में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 63, किस विद्वान ने अपनी रचना द स्प्रिंटी ऑफ द लॉज में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉन्टेस्क्यू। क्या हो जाएगा? मॉन्टेस्क्यू में ये कही थी। क्वेश्चन नंबर 64, तीसरा स्टेट का नेतृत्व करने वाला आबे किस मूलता क्या थे? इसके मूलता क्या थे? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पादरी। ये जो था पादरी था। क्वेश्चन नंबर 65, तीसरे स्टेट के एक प्रभावशाली नेता मिराबो किससे परिवार से संबंधित है? कौन सा परिवार से संबंधित था? यह कुलीन वर्ग से यह संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 67, नेशनल असेंबली ने 4 अगस्त 1789 को कौन सा आदेश पारित किया था? कौन सा आदेश था वो? इसका सही आंसर हो जाएगा ये भी था, समानती व्यवस्था का उन्मूलन था, एक धार्मिक कर की समाप्ति भी था, एक चर्चा के स्वामित्व वाली भूमि जब्त करना ये भी था। उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 67 है, जो पॉल मरा नामक पत्रकार ने लामिदा प्लव ने नेशनल असेंबली द्वारा तैयार संबंधित पर कैसी प्रतिक्रिया की? संविधान पर कौन सी प्रतिक्रिया थी उसकी पूछा है। इसका सही आंसर हो जाएगा विरोध। वो इसका विरोध कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 68, गिलोटिन के आविष्कार कौन थे? ये जो गिलोटिन है इसका आविष्कारक कौन थे पूछा है। डॉक्टर गिलोटिन ने इसको आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 69, समता रोटी क्या थी? समता रोटी क्या थी पूछा है। सही आंसर हो जाएगा साबुत गेहूं से बनी बराबरी का प्रतीक रोटी। साबुत गेहूं से बनी बराबरित का रोटी प्रतीक। क्वेश्चन नंबर 69, समता रोटी क्या थी? समता रोटी क्या थी पूछा है। इसका सही आंसर हो जाएगा साबुत गेहूं से बनी बराबरी का प्रतीक रोटी था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आखिरी क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यानपूर्वक सुना है। क्वेश्चन नंबर 70, क्रांति के समय महिलाओं के कितने क्लब अवस्थित में थे? कितने क्लब अवस्थित में थे? 60 क्लब थे। मैंने लगभग 70 VBI क्वेश्चंस के बारे में बताया। एक चैप्टर में लगभग 70। आप इस चैप्टर से पढ़ लो, इससे बाहर क्वेश्चन तो कहीं पूछ ही नहीं सकता है। आपको इससे ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और मैं इसी तरह एक चैप्टर में लगभग 70 से 50 क्वेश्चन लाऊंगा। उसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, सुनना है और देखना है। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद।